नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। और ये जो आपका बुक है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो नया आपका किताब आया है क्वेश्चन बैंक, आप इसको जल्दी से मार्केट से खरीद के अपना इसको जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो 2012 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, सब इसमें दिया गया। डिस्कशन बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है पूरा प्रीवियस ईयर। देखिए, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 6 है, जो कि 12/1/2020 को जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था, आज हम इसी का पेपर देखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, डिस्कशन देखेंगे तो लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का सेट शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों 12/1/2020 प्रथम पाली का। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि जितना 20 प्रैक्टिस सेट है आपको क्वेश्चन आंसर जो है करवा दें, ताकि आप क्वेश्चन से जो है रूबरू हो जाएं और क्वेश्चन एक बार देख लें। पहला हमारा प्रश्न है कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर की अगर बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों ए हो जाएगा, 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। इसमें देखिए आपको पता है इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसमें आपका इंग्लिश का भी दिया गया है, यूजिंग ए अप्रोप्रिएट प्रेफिक्स आउट ऑफ द प्रेफिक्स गिवन बिलो एबिलिटी, इसका आंसर हमारा इन हो जाएगा। ठीक है, इन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ये कौन से कारण से होती है? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक समर्थक का सही क्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 5वें का। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन दो भौतिक राशियों के मात्रक है जो समान है? तो वेग एवं चाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा पूछ रहा है, तो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किसमें सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या दर पूछ रहा है, तो ये आपको मेघालय का देखने को मिलता है। मेघालय में करीबन 17.70% आपको यहाँ पे जो दोस्तों देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं क्या? तो इसको दोस्तों हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? इनमें पूछ रहा है कि कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो ये आपको हो जाएगा यह बर्लिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 10 का बी सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? कौन सी करों के लिए वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो ये आपको हो जाएगा समाहर्ता जो है दोस्तों इसका 11 का उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि गौरवशाली क्रांति हुई है? तो ये आपका 1888 में हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा 1688 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, यानी ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाएगा चचेरा बनेगा। इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, सी सही आंसर हो जाएगा। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान का जो नीला रंग होता है इसका कारण पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना इनमें से कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? तो केवल रासायनिक परिवर्तन का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? इनमें से पूछ रहा है कि
किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम जो है पारित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि एड्स एक जनित रोग है, एड्स एक जनित रोग है, तो ये आपका विषाणु यानी वायरस होता है। क्या होता है? वायरस, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इनमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा दवा है जो पीड़ाहारी है, तो ये आपका हो जाएगा नोवल जीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नोवल जीन जो है पीड़ाहारी दवा हमारा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? इनमें से हमारा कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यह आपका हो जाएगा हिरण। हिरण दोस्तों हमारा जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ये भी देखिए हमारा इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉमिसेस शुड बी कीप्ड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द आपको क्या है? अनेकार्थ शब्द पूछ रहा है। तो देखिए अनेकार्थ शब्द की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे कल दोनों अनेकार्थ शब्द के अंतर्गत आता है, जैसे निशा भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप बी और ए मार सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, कंप्लीटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? इनमें से हमारा कौन सा कवि है जो छायावादी युग का है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। देखिए छायावाद के 4 स्तंभ जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, उसके बाद महादेवी वर्मा, ये सब आपको पॉइंट जो है याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए हमारा इंग्लिश का ही क्वेश्चन है कि सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, तो ये देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी एक्लेम्ड विथ जॉय डेट सी हैड स्टूड फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसको ज्वाइन होना है ग्रुप में, बिहार पुलिस के लिए जो है ग्रुप बनाया गया है। डेली देखिए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, बहुत सारा किताब जिसमें आपका प्लेटफार्म, क्राउन हो गया, और भी मार्केट में जो बेहतर सेट है वो आपको दिया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर से में जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 87 56 54 65 33 ये आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ हमारा देश दिया गया है, तो जो बर्मिंघम दिया गया है फ्रांस, यही हमारा गलत है, ठीक है। देखिए जो ओसाका है दोस्तों जापान सही है, और लंकाशायर जो है ब्रिटेन सही है, और स्लेम जो है हमारा भारत सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है? प्राणी स्तनधारी नहीं, तो छिपकली दोस्तों नहीं है, बाकी बाघ है, चमगादड़ है और वेल है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर हमारा लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी हमारा ट्रांसलेट करके बताना है, वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी अच्छी सीखती हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पुरुष भी सीखते हैं, बस ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आप इसको उल्टा मत समझिएगा। आगे है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है? फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना है ये आपका 1871 में हुआ है, 1871 में, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा कबीर दास, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा, कबीर दास। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बोला कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण जो है आपका दोस्तों बहुलक का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेरिलीन, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 34 का बी सही आंसर हो जाएगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आराम शाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? आराम शाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? गुजरने वाला अक्षांश की बात करते हैं तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका में अनुपस्थित होती है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु। जंतु देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 गुनी। दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? द्विनाम पद्धति की जो अवधारणा है यह दिया गया था लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अपराध। दोस्तों अपराध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो देखिए उपभोक्ता की अविवेकशीलता। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी ये नहीं होता है। बाकी उपयोगिता का गणनावाचक माप सही है। उसके बाद यहाँ पे मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता सही है। ध्रुमसान सीमांत उपयोगिता ये हमारा सब दोस्तों सही दिया गया है। इसमें देखिए हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये आपको हो जाएगा दिस इज माई कजिन राज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य, यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्मवाच्य वाक्य का चयन करके बताना है। क्या हमारा इसमें सही है? तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर के द्वारा दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे रक्षा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 का 1। अनुच्छेद 110 का 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप बनाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप खुद से बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 49 नंबर, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए लता मंगेशकर के पिता का नाम पूछा गया है तो दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। और लता मंगेशकर को सुर सामग्री भी कहा जाता है। इनको दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, यानी लता मंगेशकर एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से दोस्तों इनको जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें कथन जो है गलत है। देखिए गत 5 वर्षों 2012, 13, 16, 17 में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की श्रृंखला में वृद्धि की दर जो है पंजाब से कम थे। तो यही आंसर हमारा गलत है। बाकी 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम था, सही है। 2011-12 में बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत जो है पंजाब से अधिक था। 2016 में दोस्तों बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है पंजाब से अधिक था। तो ये भी हमारा जो है सही है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर नहीं है, बाकी जीएसटी है, वैट है और सीमा शुल्क, ये सब हमारा जो है अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट हम इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर देखिए हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। बोला है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग होगा तो ये आपको हो जाएगा NH/2π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है दोस्तों कि बिहार में वह जिला जहां
वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है वो आपका कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मधेपुरा। दोस्तों मधेपुरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं 30.65% दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक नील हरित शैवाल है। देखिए पूछ रहा है कि नील हरित शैवाल है तो स्वपोषी हो जाएगा। दोस्तों स्वपोषी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए लिखा गया कि सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो इसका आंसर हमारा कैन नॉट लैंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचन मंडल में आप सभी को पता ही होगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। भारत के संविधान यानी संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की जो है व्यवस्था किया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। अगर हम आवश्यक विटामिन की बात करते हैं तो यह हमारा आवश्यक विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोशिकीय पूर्ण शक्तियक की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे हैबरलैंड। हैबरलैंड दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है कोशिकीय पूर्ण सक्रियता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे हैबरलैंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 64 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। बोला कि इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य है यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण जो है सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय पे क्या असर पड़ेगा? तो ये आपको हो जाएगा 1 रुपये बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर जो है 66 का हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आप आराम से इस वीडियो को रोक लीजिए और इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं हम। इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोशिकीय जीव है? इनमें से हमारा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो जीवाणु दोस्तों हमारा जो है कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 में, 18 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन लॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक जो है स्वपोषी घटक नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो अब घटक नहीं है, बाकी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सब दोस्तों हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो ये आपका हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 72 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्षार धातुओं में, देखिए क्षार धातुओं में देखा जाए तो कम आयनन ऊर्जा है, कम आयनन ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं क्या? तो देखिए इसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि ए और बी संयुक्त समुच्चय है तब का मान पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में दोस्तों थकान होती है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बताइए आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल यानी आधा कर दिया जाए तो वह चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी, ऑप्शन नंबर ए। संघ और राज्यों के मध्य विपक्ष के वितरण में साइबर कानून किस सूची में जो है आते हैं? जो साइबर कानून है कौन सी सूची में आते हैं? तो यह आपका हो जाएगा अवशिष्ट विषय। दोस्तों अवशिष्ट विषय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध इनमें से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का है, चंबल परियोजना का है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 फरवरी 1916 में, 3 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है। आरक्षित नकदी विधि अनुपात को समझाया जा सकता है तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। ऑप्शन जो है हमारा 84 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंग पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 6 घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, बोला है कि एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.09x के पावर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो भी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे क ख ग ये सब कंठ से ही बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि CO2 में कार्बन की संकरण जो आपका संकरण अवस्था है क्या होती है? तो SP, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया था? तो 1969 में, वर्ष 1969, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो बादलों के पार दोस्तों नहीं है, बाकी इंसान है। क्या वह दोषी था? प्रकाश और परछाई, ये सब हमारा सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य, माध्यिका एवं बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 का क्लाउज ए या फिर 1। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बासकुंड बांध स्थित है? बासकुंड बांध, तो ये आपका हो जाएगा लखीसराय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति को लोच होगी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इकाई के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो नाना साहेब अवध, ये हमारा गलत है। देखिए नाना साहेब कानपुर से, जो कि आपको 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता किए थे, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो अम्लीय गुण का सही क्रम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है प्रेषित करता है किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसी को अपना त्यागपत्र दोस्तों देता है, ठीक है। और ये एक दूसरे को देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज जो है कब किया था? मतलब भारत की खोज नहीं बोल सकते हैं, भारत के रास्ते की खोज बोल सकते हैं, क्योंकि भारत पहले से ही था वहाँ पे। तो वर्ष 1498 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। देखिए आप 25 मिनट में जो है आराम से 100 क्वेश्चन देख लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। और 20 प्रैक्टिस सेट को हमको देखना है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा। देखिए जो मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड किया उसको पक्का देखिए, वहाँ से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार पुलिस में, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।